जिया ओ बिहार के लाला। अरे सॉरी, लाला नहीं लाली, क्योंकि ये जो एंटरप्रेन्योर हैं ये एक वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं। तो ये बिहार के पटना से हैं और रहती हैं मुंबई में। शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 के 6 एपिसोड में आपने टी फिट का ये स्टार्टअप ज़रूर देखा होगा। तो इसीलिए मैं ये गाना गा रहा हूँ, जियो बिहार के लाला नहीं लाली हैं ये। ठीक है, तो ये अपने छोटे छोटे फ्यूचर किड एंटरप्रेन्योर के साथ में आई थी अपना स्टार्टअप पिच करने के लिए। तो इसके बारे में हम बात करेंगे एंड रिव्यू करेंगे किस टाइप का है ये स्टार्टअप, और इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करिएगा। टी फिट की जो फाउंडर हैं ज्योति भारद्वाज, ये भी मेरी तरह बिहारी ही हैं। तो सोच सकते हैं आप बिहार में कितना ज़्यादा टैलेंट है एंड पोटेंशियल है। तो इनका जो स्टार्टअप है बेसिकली हम सभी को फिट करने के लिए है। ज्योति भारद्वाज का कहना है कि जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं कोक, तो एक कप जो होता है कोक का, उसके अंदर 30 शैशे होते हैं शुगर के, 30 शैशे। तो जितना हम शुगर कंज्यूम करते हैं तो उसके कारण इंडिया जो है बन चुका है वर्ल्ड में नंबर 1 वो भी डायबिटिक्स में, जो कि अनहेल्दी लाइफ का जो एक कह सकते हैं रूटीन बन चुका है शुगर। उसको चेंज करने के लिए टी फिट का जो ब्रांड है उन्होंने लॉन्च करने के बारे में सोचा। कोल्ड ड्रिंक पे याद आया मुझे, मैं भी तो बहुत ज़्यादा मतलब कि कोक पीता हूँ अपने डेली लाइफ में, और मुझे काफ़ी ज़्यादा हैबिट है कोक पीने की। तो ज्योति भारद्वाज का जो स्टार्टअप है इससे मैंने सीखा है और मैं भी अब सोच रहा हूँ कि ये थोड़ा कोक को कम कर दूँ। तो इनका जो ब्रांड है टी फिट, इनके बेवरेजेस में यानी कि टी फिट के अंदर में कोई स्वीटनेस नहीं है, शुगर नहीं है, कैलोरीज कुछ भी नहीं है इसके अंदर में। टी फिट एक ऐसी बेवरेजेस है जो कि ब्रूव्ड की गई है ग्रीन टी एंड ब्लैक टी एंड हैंड टोस्टेड बार्ली के साथ में। और फाउंडर का ये कहना है कि उनका जो फॉर्मुलेशन है, ये जो प्रोसेस है, इसके अंदर में 15 हर्ब्स के साथ में ये बनाती हैं। प्रोप्राइटरी प्रोसेस है इनका, खुद का बनाया हुआ है, एक कह सकते हैं यूएसपी है जो किसी और को पता नहीं है, इनका फॉर्मुलेशन है ये। जो टी फिट जो ये ब्रांड है ये 20,000 कस्टमर्स तक रीच कर चुकी है। पूरे पैन इंडिया में 200 आउटलेट्स में, जो लीडिंग आउटलेट्स है वहाँ पे अवेलेबल है इनका ये ब्रांड। एंड अगर हम बात करें ऑनलाइन, तो ऑनलाइन अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, बिग बास्केट पे, क्रेड पे इनका जो टी फिट का ब्रांड है ये अवेलेबल है। तो ज्योति भारद्वाज का जो डिमांड था इन्वेस्टमेंट का वो था 50 लाख रुपए, और वो भी 3% की इक्विटी पे। और ये अभी एक फ़नी मोमेंट आया, अगर आपने ये एपिसोड देखा होगा, तो जो उनके छोटे छोटे बच्चे हैं वो देखिए बचपन से ही उन्हें कितना अच्छा वो ज्ञान दे रही हैं, बिजनेस के बारे में नॉलेज दे रही हैं कि स्टार्टअप कैसे करते हैं, इक्विटी क्या होता है। बच्चे ने भी बोल दिया कि नहीं मॉम, आप 3% ज़्यादा बोल रही हो, आपको तो देना था 2.5% की इक्विटी। और ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज बच्चे को इतना नॉलेज कैसे है स्टार्टअप के बारे में। अभी नॉर्मल डेज में अगर हम बात करें तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें पता भी नहीं है ABCD स्टार्टअप के बारे में, और इक्विटी, बिजनेस, फंडिंग इसके बारे में पता भी नहीं है। लेकिन ज्योति भारद्वाज के 2 बच्चे जो हैं बहुत अच्छे तरीके से पता है कि इक्विटी क्या होता है। तो क्यों? बिकॉज वो अपने साथ लेके जाती हैं अपने बच्चों को मीटिंग्स में, हर जगह। तो बिहार में देखिए कैसे कैसे टैलेंट्स हैं, बच्चे से ही, अभी से ही बिजनेस सिखाया जा रहा है। टी फिट ब्रांड की वैल्यूएशन है 16.67 करोड़ की। गाइज, ये जो वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं ज्योति भारद्वाज, ये काफ़ी ग्रेट एंटरप्रेन्योर हैं, यानी कि बिल्कुल मैच्योर, और एक एक जो जवाब दे रही थी बिल्कुल शार्प एंड क्लियर। तो ये जो आइडिया है टी फिट का कैसे इनके माइंड में आया? तो गाइज, फाउंडर का ये कहना है कि उनके जो पेरेंट्स थे ये डायबिटीज़ के शिकार थे, ठीक है। तो वहीं से इनके माइंड में यूएसपी आइडिया है। इनका ये जो प्रोडक्ट है ये 120 रुपये के MRP पे आता है। फाइनेंशियल ईयर 2021 से 22 तक का इनका जो सेल्स था वो था 15.5 लैक्स का। और फाउंडर कह रहे हैं कि अपना ब्रांड का इन्होंने मार्केटिंग जो किया है उसमें 1 रुपये भी इन्होंने खर्च नहीं किया है। आपकी ब्रांड की जो मार्केट है वो पहले से अगर बनी हुई है तो उसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो बिक जाता है। तो लोग ढूंढते हैं इसका अल्टरनेटिव, कोई ऐसा प्रोडक्ट मिल जाए जिसको हम यूज़ करके अपने आप को हेल्दी बनाएं।
तो ये मार्केट एक तरह से कह सकते हैं बना हुआ है और ये इस मार्केट में नीश है बिल्कुल। ऑनलाइन से 35% सेल्स आता है इन्हें और ऑफलाइन से 65% का। गाइस, इस वीडियो में आप एक और आज वर्ड सीखेंगे, स्टार्टअप वर्ड, जिसका यूज अनुपम मित्तल ने किया था, स्कीमिंग स्ट्रेटजी। इसका मतलब क्या होता है? तो जब भी आप स्टार्टअप करते हैं और एक अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो आप उस प्रोडक्ट का प्राइस अगर हाई भी रखते हो तो उसका सेल्स होगा बिकॉज आपसे पहले उस मार्केट में कोई और नहीं आया होता है। और जैसे ही उस मार्केट में कोई दूसरा कॉम्पिटिटर आ जाता है तो आपको अपना प्राइस जो है कम करना पड़ता है बिकॉज वो कॉम्पिटिटर आ चुका है। लाइक अगर एग्जांपल दें तो समंदर है, ठीक है, समंदर में एक ही मछली तैर रही है, ठीक है, अपने हिसाब से खूब तैर रही है, वो जहाँ जाने का मन है वो जा रही है। लेकिन जैसे ही उस समुंदर में दूसरी भी मछली आ जाती है तो क्या होता है, कंपटीशन बढ़ जाता है ना। तो आपको फिर उसके हिसाब से अपना स्ट्रेटजी चेंज करना पड़ता है। तो इसे बोलते हैं स्कीमिंग स्ट्रेटजी। गाइज, टी फिट की जो फाउंडर है इन्होंने एक और वर्ड का यूज़ किया है जिसका नेम है कन्वर्टेबल नोट। ये कन्वर्टेबल नोट क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है नए एज एंटरप्रेन्योर्स के लिए। तो देखिए, इसका मीनिंग होता है कि जो नए यानी कि अर्ली स्टेज जो स्टार्टअप्स होते हैं जिनका वैल्यूएशन तय नहीं होता है कि इनके अभी कंपनी का वैल्यूएशन क्या है, ठीक है, तो जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है अर्ली स्टेज के स्टार्टअप्स में तो बिना वैल्यूएशन के इन्वेस्ट करता है, तो वो क्या करते हैं, एक डेप्थ के रूप में यानी कि लोन के रूप में पैसे को इन्वेस्ट करते हैं अर्ली स्टेज के स्टार्टअप में। तो क्या होता है, फ्यूचर में अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स का जब वैल्यूएशन बन जाता है तो जो लोन अमाउंट है डेप्थ वो फिर कन्वर्ट करते हैं स्टेक में, तो उसे बोलते हैं कन्वर्टेबल नोट। तो ज्योति भारद्वाज को 20 करोड़ का कन्वर्टेबल नोट पे इन्वेस्टमेंट का ऑफर आया हुआ था। गाइज, अभी एक बहुत अच्छा पॉइंट है जो आप सीख सकते हैं बिकॉज ये सीखने वाला पॉइंट है। जब भी किसी एंटरप्रेन्योर के स्टार्टअप में पोटेंशियल होता है और एंटरप्रेन्योर कमाल का होता है यानी कि ग्रेट एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल्स एंटरप्रेन्योर के अंदर में होती है तो शार्क्स भी झुक जाते हैं, ठीक है। शार्क्स बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन शार्क्स को लगता है कि फ़ायदा है इस स्टार्टअप में तो बाद में अपना स्ट्रैटेजी वो चेंज भी कर लेते हैं। ज्योति भारद्वाज जो हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा क्लेवर हैं, इन्हें पता है कि शार्क्स कैसा गेम खेल सकते हैं मेरे साथ में। तो उन्हें अपने स्टार्टअप का वैल्यूएशन पता है, वैल्यू पता है कि क्या वो अर्न कर रही हैं, क्या वो काम कर रही हैं और फ्यूचर में अपने कंपनी को क्या बना सकती हैं। तो इतनी बेवकूफ़ नहीं है वो। तो शार्क्स ने पहला गेम खेला यानी कि अनुपम ने और विनीता ने पहला ऑफर दिया कि हम आपको 50 लाख रुपए देंगे लेकिन वो भी 25% की इक्विटी पे। तो देखिए शार्क्स कितने ज़्यादा क्लेवर हैं, चालू बनने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं ये तो काफ़ी ज़्यादा ग्रेट एंटरप्रेन्योर हैं, ये तो अपने कंपनी का वैल्यूएशन बना ही लेंगी तो हमें अच्छा रिटर्न भी मिल जाएगा। तो जानबूझ के 25% का स्टेक लेने की कोशिश कर रहे थे विनीता और अनुपम। पीयूष बंसल ने देखा कि इस स्टार्टअप में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, अगर मैं इसमें अभी इन्वेस्ट करता हूँ तो फ्यूचर में मुझे काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो पीयूष बंसल ने नहले पे दहला दे दिया। पीयूष बंसल ने कहा कि मैं 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करूंगा और मुझे चाहिए 20% की इक्विटी। तो अमन गुप्ता ने सीधे कहा कि मैं 50 लाख रुपए दूंगा आपको और वो भी कितने में, तो 10% की इक्विटी पे। तो यहाँ पे जो ज्योति भारद्वाज है ये भी बहुत ज़्यादा क्लेवर है। इन्होंने देखा कि शार्क्स एक दूसरे का जो कट ऑफ करके ऑफर दे रहे हैं मुझे, तो ज़रूर मेरे स्टार्टअप में कोई ना कोई बात होगी। तब जो ज्योति भारद्वाज है इन्होंने भी दिमाग लगाया, कहा कि आप चारों शार्क्स आ जाओ यानी कि पीयूष आ जाए, ठीक है, विनीता, अनुपम, अमन, आप सब आ जाओ और भी 8% की इक्विटी पे। तो देखो अगर कोई बेकार यहाँ पे स्टार्टअप वाला होता तो यहाँ पे क्या करते हैं ये सारे फाउंडर्स यानी कि सारे शार्क्स जो हैं, सारे शार्क्स कहते हैं कि नहीं हमें 25% की इक्विटी चाहिए तो चाहिए। ये उतना ज़्यादा निगोशिएट करते ही नहीं बिकॉज ये देख रहे हैं कि एंटरप्रेन्योर में बात है और इनके स्टार्टअप में वो बात है। 50 लाख की इन्वेस्टमेंट हो गई 8% की इक्विटी पे जो ज्योति भारद्वाज ने ये निगोशिएट करके ऑफर इनको मारा था। तो देखिए कहाँ पे 25% मांग रहे थे, 20% मांग रहे थे और 10% और आगे 8 पे। क्यों? बिकॉज स्टार्टअप में पोटेंशियल है, ये आगे कुछ नाम कमा सकता है, कुछ बड़ा कर सकता है। तो यही था आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दिस इज आदर्श एंड यू आर वॉचिंग बिजनेस स्किल विद आदर्श सिंह, साइनिंग ऑफ।